परिमेयी संख्याएं। परिमेयी संख्याएं, आज का टॉपिक है हमारा परिमेयी संख्याएं। परिमेयी संख्याएं क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सारे कुछ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेयी संख्याएं जो होती है इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। परिमेयी संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं। P तथा Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? सारी ऋणात्मक, जीरो और सारी धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ध्यान रखना इसको, सारी ऋणात्मक मतलब सारी नेगेटिव, जीरो और सारी पॉजिटिव नंबर्स को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन है इसमें कि Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। पहले तो क्या कंडीशन है? जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, और दूसरी है कि Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यदि ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो 3/4, तो देखो P का मान क्या है? 3 और Q का मान क्या है? 4। क्या Q का मान कहीं पे यहाँ पे जीरो है क्या? नहीं है, क्योंकि Q का मान क्या है? 4, और 3/4 P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या। इसके अलावा देखो 4/3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P का मान 4 है, Q का मान 3 है, और P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q का मान कहीं जीरो दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखो अगला, देखो 3। अब देखो 3 है, अब 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। देखो P का मान क्या है? 3 और Q का मान क्या है? 1। तो क्या Q का मान जीरो है? नहीं है, क्या है? 1। तो P/Q के रूप में लिखा है, सही है, लिखा है। और 3 और 1 क्या पूर्णांक संख्याएं? हाँ है, क्योंकि सारी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन भी अप्लाई होती है, तो ये परिमेय संख्या है। अब देखो इसके अलावा देखो तुम 1.67। ठीक है, अब 1.67 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 167, ये पॉइंट हटाएंगे ना, तो जैसे देखो इक्का ढाई, तो 2 अंक पहले पॉइंट है, तो नीचे कितने आ जाएंगे? 2 जीरो। तो देखो ये P का मान है, ये Q का मान है। क्या Q का मान यहाँ पे जीरो है? तो नहीं है, Q का मान क्या है? 100 है, तो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप 1.67 भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो पॉइंट वाली भी परिमेय संख्या होती है, पर कब होती है वो ध्यान रखना है। अब देखो 2.3 का भार, 2.3 का भार का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5 है। 2.3 का भार का मतलब होता है 2.333 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो यदि पॉइंट को हटाएंगे तो देखो क्या आएगा? 2 और फिर 3 3 3 ऐसे आता जाएगा। पर इसको भी अपन 9 9 9 कितनी भी बार हो इसे लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो P का मान क्या हो गया? ये 2.333, और Q का मान क्या हो गया? ये। तो क्या Q जीरो है? नहीं है, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब ऐसे देख लो तुम
छठा एग्जाम्पल, जैसे 4.71 इसका बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये किस संख्या है, 4.71, फिर 7 1, फिर 7 1, ऐसे बढ़ती जा रही है। अब यदि पॉइंट हटाएंगे तो देखो, पॉइंट हटाएंगे अपन तो सॉरी यहाँ क्या आएगा, 0 0 है ना, वो 9 9 आएगा, यहाँ पे 0 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 आएगा ना, तो क्या आएगा 0 0। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटाया तो क्या आएगा 0 0, है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। इसको हटाएंगे, जैसे पॉइंट हटाया तो इकाई अंक गिनते जाएंगे और 0 0 आता जाएगा, ठीक है ना। देखो 0 0 आएगा तो देखो इसकी ये पी का मान है और ये क्यू का मान है, तो क्या पी और क्यू पूर्णांक संख्या है ये, हाँ है। कि क्यू का मान 0 है, नहीं है, क्यू का मान 0 से कुछ अलग है ना, तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो ध्यान रखना, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है ना, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है ना। तो आई होप आपको परिमेय संख्या के बारे में पता चल गया होगा कि कौन सी परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है ना। तो थैंक यू।